नमस्कार दोस्तों। बस थोड़ा सा इंतज़ार और धनु राशि के लिए जो बातें हैं वो काफ़ी ज़्यादा उलटफेर होने वाली हैं, शुभ फलदायी होने वाली है। मुझे पता है कि पिछले करीबन एक आध साल से जो बातें हैं वो आपके लिए बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं हो रही हैं। वैसे देखा जाए या फिर मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो साढ़े साथी से ही आपकी जो राशि है वो काफ़ी ज़्यादा दुविधा में चल रही है। लेकिन अब जाके जो बातें हैं वो काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल होने वाली हैं। मतलब थोड़ा सा आपको रुकना होगा, इसके बाद जो बातें हैं आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल हो जाएगी। अभी की जो स्थिति है उसके बारे में कहा जाए तो पिछले करीबन 3-4 महीने से स्वास्थ्य के बारे में जो परेशानियां हैं वो आपने काफ़ी ज़्यादा देखी होगी। खास करके पिछले करीबन 20-25 दिनों में स्वास्थ्य की जो परेशानियां हैं उसमें ज़्यादा ही इजाफा हुआ है। तो आपके स्वास्थ्य के बारे में या फिर जीवन के बाकी के जो भी पहलू हैं इसके बारे में अप्रैल महीने में आपकी जो राशि है वो किस प्रकार से अनुभव कर सकती है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आपका जो स्वास्थ्य है मानसिक या फिर शारीरिक वह किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो स्वामी है गुरु, जो कि आपके षष्ठ भाव में शत्रु राशि में भ्रमण कर रहा है, उसी प्रकार आपके राशि के अष्टम भाव में जो मंगल है वह भी करीबन 3 तारीख के बाद आने वाला है। कुल मिला के देखा जाए या फिर मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो इस महीने में भी जो बातें हैं वो ठीक नहीं चलेगी, लेकिन धीरे 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 आप इससे बाहर निकल रहे हो। जो भी मेंटल या फिर फिजिकल स्ट्रेस आपने देखा होगा उससे आप बाहर निकल रहे हो। लेकिन इस महीने में अगर कहा जाए तो धीरे धीरे इसके बारे में जो बातें हैं आपके फेवर में आ जाएगी। लेकिन फिर भी आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। हालांकि इस महीने में आप बहुत ज़्यादा एक्टिव नजर आओगे, जो कि काफ़ी अच्छी बात होगी, लेकिन सेहत के मामले में ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार जो विवाहित महिला है उनके लिए खास करके आपके जो ससुराल के जो लोग होंगे या फिर जो जिसे हम इन लॉज भी कहते हैं, उनके साथ जो बातें हैं वो ठीक नहीं चलेगी। छोटी मोटी बातों को लेकर दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, स्वास्थ्य की समस्या भी सामने आ सकती है। बस आपको इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार आपका जो आर्थिक स्तर है इसके मामले में भी अगर कहा जाए तो आपके राशि का जो धनेश है जो कि अभी आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा, उसी प्रकार आपके राशि का जो पंचमेश मंगल जो है वो आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। राशि का जो लाभेश है शुक्र जो कि आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है, हालांकि वो वक्री है। करीबन 13 तारीख के बाद यह जो शुक्र है वो मार्गस्थ होने जा रहा है। मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो इस महीने में जो आपका आर्थिक स्तर है वो नॉर्मल रहेगा। मतलब इसमें बहुत ज़्यादा इजाफा भी नहीं होगा या फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी देखे नहीं जाएंगे। यहाँ पर सिर्फ एक बात है कि आपके जो खर्चे हैं वो थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं। खास करके घर के मामले में जो खर्चे हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। आपको इसके ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा। और इस महीने में सबसे महत्वपूर्ण बात जो कि आपके राशि में देखी जाएगी वो है खास करके घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी जो बातें हैं वो कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। घर में यदि कोई व्यक्ति किसी व्याधि से पीड़ित है तो उनके हेल्थ के बारे में बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम बातें हो सकती है। इस प्रकार के अनुभव या फिर इस प्रकार की जो परिस्थितियां हैं वो तैयार हो रही है। खास करके आपके चतुर्थ भाव में 6 जो बड़े ग्रह हैं वो भ्रमण कर रहे हैं, जैसे कि रवि, शनि, बुध, शुक्र, राहु और नेपच्यून। ये जो सभी 6 ग्रह हैं ये आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहे हैं और यहाँ पर कई बड़े ग्रह हैं वे युति में भी जा रहे हैं। तो जैसे मैंने अभी कहा कि घर के जो ऐसे व्यक्ति जो किसी व्याधि से पीड़ित है उनके बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार घर के मामले में यदि किसी भी प्रकार का अगर आपको नया काम करना है, मतलब नया घर लेना है, घर में रिनोवेट करने हैं या फिर घर से रिलेटेड आपको कोई किसी प्रकार की रेमेडी करनी है, तो इस महीने में नहीं करना क्योंकि इसके जो अनुभव है वो जैसा आप चाहते हो उस प्रकार से मिलने की जो संभावना है वो काफ़ी कम बन रही है। खास करके इस महीने में घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो ठीक देखी नहीं जाएगी। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो इस महीने में आपको शेयर मार्केट में कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिलेंगे, लेकिन बहुत बड़े लाभ मिलेंगे ऐसी बात नहीं, लेकिन जैसा आप चाहते हो उस प्रकार से मिल सकते हैं। उसी प्रकार अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहां पर जो बातें हैं वो ठीक नहीं चलेगी। मतलब छोटी मोटी बातों को लेकर जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस है वो आप दोनों में देखे जाएंगे। वैसे भी देखा जाए तो पिछले कई महीने में आपने देखा होगा कि आप में और आपके रिलेशनशिप में जो व्यक्ति है इनमें थोड़ी सी दूरियां आप देख रहे हो। तो ये जो सिलसिला है, यही जो बातें हैं वो इस महीने में भी थोड़ी बहुत देखी जाएगी। उसी प्रकार वैवाहिक जीवन के मामले में भी अगर, और यहाँ पर और एक बात है जो कि महत्वपूर्ण है, जो गर्भवती महिला है उन्होंने इस महीने में खास करके स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना।
बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। जो स्वास्थ्य की परेशानियां हैं वो ज़्यादा बढ़ सकती है। खास करके आपके षष्ठ भाव में गुरु है, आपके अष्टम भाव में भी मंगल जाएगा, तो स्वास्थ्य की जो परेशानियां हैं वो थोड़ी ज़्यादा आ सकती है। उसी प्रकार जो विद्यार्थी वर्ग है उन्होंने भी अपने आप जो भी एफर्ट दे रहे हो उसके बारे में थोड़ा सा सीरियस होना होगा। आपको थोड़े ज़्यादा एफर्ट देने होंगे, आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। वैवाहिक जीवन के मामले में भी अगर कहा जाए तो आपके राशि में भ्रमण कर रहा जो मंगल है वो करीबन 3 तारीख के बाद आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छी बात होगी। खास करके आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके द्वारा आप वो मतलब आपके ऊपर थोड़े हावी हो रहे थे, या फिर उनके द्वारा आपको कुछ थोड़ी बहुत स्ट्रेस टेंशन में आपने सहे हो गए, तो वे जो बात है वो काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक बात महत्वपूर्ण है, आपको खुद के स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। कार्य क्षेत्र के बारे में अगर कहा जाए तो जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम चल रहे थे वो इस महीने के करीबन 5-6 तारीख के बाद काफ़ी मायनों में नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। आपकी जो सहकर्मी या फिर वरिष्ठ होंगे उनके साथ आपकी जो कम्युनिकेशन है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। इस महीने में बहुत ही अच्छी एक बात है जो कि आपके राशि का जो भाग्येश है रवि, जो कि आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा 14 तारीख के बाद। तो भाग्य का साथ जिसे हम कहते हैं, किसी भी प्रकार के अगर नया नया काम अगर आप करना चाहते हो तो करीबन 16-17 तारीख के बाद का जो समय है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा और आप में एक अलग ही प्रकार की जो ऊर्जा है वो देखी जाएगी। जो बात मैंने शुरुआत में कही थी कि धीरे धीरे जो बातें हैं वो आपके फेवर में आने की संभावना काफी अच्छी बन रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो करीबन 16-17 तारीख के बाद का जो समय है वो आपके लिए काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। तो कुल मिला के देखा जाए या फिर मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो इस महीने में घर का जो माहौल है वो ठीक देखा नहीं जाएगा। घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो ठीक देखी नहीं जाएगी, या फिर घर में ऐसी भी कोई बात हो सकती है जो कि थोड़ी सी एक्सट्रीम पर हो जाए। तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा और उसी प्रकार आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान देना होगा। खास करके इस महीने के करीबन 14-15 तारीख के बाद का जो समय है उसमें आप बहुत ज़्यादा एक्टिव नजर आओगे। आपका घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है, ट्रैवलिंग ज़्यादा हो सकती है, नई नई जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो आप पर आ सकती है, और इसी के दरमियान आपके जो स्वास्थ्य है वो बिगड़ने की संभावना भी थोड़ी बन रही है। लेकिन ये पॉजिटिव वे में होगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात होगी। उसी प्रकार ग्रह योगों के बारे में अगर कहा जाए तो दिनांक 2 तारीख को आपके चतुर्थ भाव में शुक्र और राहु की युति होने जा रही है। तो जब जो बात मैंने पहले की कि आपके घर में जो भी व्यक्ति किसी व्याधि से यदि पीड़ित है, खास करके कोई महिला अगर किसी व्याधि से पीड़ित है, तो उनके स्वास्थ्य के बारे में आपको ध्यान देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा। इसी प्रकार दिनांक 4 तारीख को बुध और राहु की युति भी आपके चतुर्थ भाव में होने जा रही है। तो घर के जो लोग हैं उनके साथ मिस कम्युनिकेशन हो सकता है, छोटी मोटी बातों को लेकर छोटी मोटी परेशानियां सामने आ सकती है। हालांकि इसका बहुत बड़ा परिणाम आपके दैनंदिन जीवन पर देखा नहीं जाएगा। इसी प्रकार मंगल और शनि का जो त्रिकोणीय योग है वो भी आपके अष्टम और आपके चतुर्थ भाव में देखा जाएगा। तो यहाँ पर घर के जो लोग हैं उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है, कुछ छोटे मोटे लाभ आपको मिल सकते हैं। उसी प्रकार दिनांक 6 तारीख को मंगल और शुक्र के त्रिकोण योग भी होने जा रहा है। तो इन दिनों में मतलब करीबन 6 तारीख के इर्द गिर्द का जो समय है इसमें घर के में कुछ नए साजो सामान लिया जा सकता है, या फिर घर में कुछ अच्छी बातें हो सकती है। इसी प्रकार दिनांक 7 तारीख को शुक्र और शनि की युति आपके चतुर्थ भाव में होने जा रही है। तो इस दिनों में या फिर इस दिन के इर्द गिर्द किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम की शुरुआत घर से नहीं करना, या फिर घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है उसमें थोड़े से डिफरेंसेस वगैरह आ सकते हैं। इस महीने का सबसे अशुभ फलदायी योग जो है, जो कि शनि और राहु की जो युति है वो 24 तारीख को होने जा रही है आपके चतुर्थ भाव में। अब ये जो युति है वो थोड़ी महत्वपूर्ण है, थोड़ी मतलब बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि दो जो बड़े ग्रह हैं इनकी युति आपके चतुर्थ भाव में होने जा रही है। यहाँ पर आपको बहुत ही चौकन्ना रहना होगा। देखिए आपके घर में कोई अगर बड़े बुजुर्ग रहेंगे उनके स्वास्थ्य के बारे में आपको ध्यान देना होगा। उसी प्रकार अगर किसी के स्वास्थ्य के बारे में कोई परेशानियां चल रही है तो उसके मामले में जो बातें हैं वो काफ़ी ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा उभर कर सामने आ सकती है। उसी प्रकार घर में ऐसा कोई व्यक्ति जो कि गलत काम कर रहा है, ठीक काम नहीं कर रहा है, उनके साथ भी ऐसी कोई बातें हो सकती है, ऐसी कोई वारदात हो सकती है जो कि बहुत ही एक्सट्रीम पर जा सकती है। तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि शनि राहु की जो युति है आपके लिए दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, खास करके किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय इन दिनों में बिल्कुल भी नहीं लेना,
क्योंकि जो राहु है वो आपको थोड़ा सा मिसगाइड कर सकता है। तो इस बातों पे थोड़ा सा ध्यान देना, गौर करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। हालांकि इस महीने की जो पूर्णिमा है वो 12 तारीख को है, हनुमान जयंती है उस दिन। उसी प्रकार जो अमावस है वो होगी 27 तारीख को। अब ये जो अमावस है वो आपके पंचम भाव में होने जा रही है। तो अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं, वहाँ पर जो बातें हैं वो करीबन 27 तारीख को आपको थोड़ा सा सूझबूझ कर जो बातें हैं वो करनी होगी। खास करके जो गर्भवती महिला है उन्होंने खुद के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना है। मतलब जो आपके पंचम भाव में होने वाली अमावस है करीबन 27 तारीख के आसपास, इन दिनों में थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा। तो कुल मिला के देखा जाए या फिर मोटे तौर पर देखा जाए तो ये जो संपूर्ण महीना है इसमें आप धीरे धीरे आपका जो समय है वो ठीक चलेगा, जैसे मैंने शुरुआत में कहा। लेकिन फिर भी आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा और घर का जो माहौल है वो थोड़ा गर्मा जाएगा। बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा सा गौर करना होगा। तो दोस्तों ये था धनु राशि का अप्रैल 2025 का संपूर्ण राशिफल। धन्यवाद।